5 वर्ष में 15 राज्यों में 41 मामले पेपर लीक के आ चुके हैं। उन अभ्यर्थियों से पूछो जो रात दिन मेहनत करके बेचारे 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर जाके परीक्षा देते हैं। हर बार पेपर लीक, जब भी आप देखते हैं कोई भी परीक्षा होती है पेपर लीक। जिस विधेयक में पेपर लीक कराते या नकल कराते हुए पकड़े जाने पर 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा की व्यवस्था है। यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा शुरू होने के बाद इंटरनेट मीडिया पर कुंजी वायरल हो गई। कई प्रश्नों के उत्तर उनमें से मिल रहे थे, इसलिए अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया। अभी यह सिद्ध नहीं हुआ है। पेपर लीक होने से देश भर में 1.4 करोड़ अभ्यर्थी हुए प्रभावित। बताओ, मतलब लगभग 1.5 करोड़ अभ्यर्थी पेपर लीक के शिकार हैं। दोस्तों, आज का चर्चा बहुत ही गंभीर विषय पर है प्यारे बच्चों, और जब ऐसी खबर सुनने को मिलती है तो आंखों से आंसू और आक्रोश के शब्द निकल करके आते हैं। दिल में आक्रोश होता है, मन में आक्रोश होता है और आंखों में आंसू होता है कि ये भारत युवाओं का देश है, जहां युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हर बार पेपर लीक, जब भी आप देखते हैं कोई भी परीक्षा होती है पेपर लीक। जो व्यक्ति रात रात भर पढ़ करके, कितनी रातें जागते हैं। हम लोगों के यहाँ बच्चे लाइब्रेरी में हैं। मैं एक घटना सुनाऊं आपको, मतलब दिल द्रवित हो जाता है और गुस्से से मन प्रफुल्लित हो जाता है कि ये इस व्यवस्था पर, इस समाज को, इस प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या बात की जाए और क्या बात ना की जाए। ये चीजें पूरी रात, आधी आधी रात, 12-12, 1-1 बजे तक बच्चे इस ठंडक में चादर लेकर के जमीन में सो के तैयारी करते हैं। और उसके बाद कुछ चंद बेईमानों, पैसा कमाने वालों के, लालची लोगों की वजह से, प्रशासन के कुछ लचर व्यवस्था के कारण हमारे प्यारे बच्चे पेपर लीक का शिकार हो जाते हैं। उस बच्चे से पूछो, उस अभ्यर्थी से पूछो जो पिछले 3 महीने से आरओ के पेपर की व्यवस्था कर रहा है, तैयारी कर रहा है, मर रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, साइंस, करंट, सारी चीजें पढ़ रहा है। जिंदगी को दांव पर लगा रखा है उसने, और उसके बाद परिणाम क्या मिलता है? पेपर लीक। सरकार ने तमाम सारी बातें की, कुछ बातें आज ये दैनिक जागरण के पेपर की कटिंग है, उसी में कुछ बात हम लोग करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं पेपर लीक के संबंध में आपके सामने। जैसे पेपर लीक पर नकेल नहीं, सरकार इनका घर खोद के ताल बना दे। कितनी मेहनत करते हैं लोग, कितना पढ़ते हैं, कितना आगे बढ़ते हैं, और फिर अंत में ये कुछ चंद बेईमानों की वजह से, कुछ चंद लालचियों की वजह से, कुछ प्रशासनिक व्यवस्था के लचर पचर की वजह से ऐसी व्यवस्था हो जाती है। सरकार को सख्त से सख्त, कानून तो है ही है, सख्त से सख्त जल्दी जल्दी पकड़ करके इनको दंडित करें। क्या चीजें हैं आइए देखा जाए। प्रतियोगी परीक्षाएं युवा प्रतिभाओं की खोज के लिए होती हैं। इन परीक्षाओं में चयनित होने वाले युवा देश के लिए नीतियां बनाने और इनको लागू करने का काम करते हैं। ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से युवा अभ्यर्थियों को अवसर और समय का नुकसान उठाना पड़ता है। उनकी पूरी वर्ष की मेहनत पर पानी फिर जाता है। यहाँ पानी फिर जाता है और यहाँ दिल में आग लग जाती है। आपको बताऊं, पानी वानी नहीं फिर जाता है, मतलब पूरे आंख में आंसू आ जाते हैं। बहुत से युवा अभ्यर्थी किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तय उम्र सीमा पार कर लेते हैं। सबसे बड़ी पेपर लीक हो गया, अब वो पता चला टाइम आउट हो गया, उनका समय बीत गया। कौन उनकी बीती हुई जिंदगी पर कौन ध्यान देगा? जिंदगी उठाना पड़ता है, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है। इसके अलावा पेपर लीक से परीक्षाएं स्थगित हो जाती हैं और पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू होती है। ऐसे में सरकारी तंत्र में पद रिक्त रहते हैं और राष्ट्र निर्माण का कार्य बाधित हो जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होना एक राष्ट्रव्यापी समस्या बन चुका है। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए संसद के दोनों सदन ने लोक परीक्षा अनुसूचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 पारित कर दिया। विधेयक में पेपर लीक कराते या नकल
कराते हुए पकड़े जाने पर 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा की व्यवस्था है। यानी वर्तमान में जो अधिनियम आया है, ठीक, लोक परीक्षा अधिनियम, इसमें अगर कोई अनुचित संसाधन प्रयोग करता और पकड़ा जाता है तो 3 से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। और आगे क्या है, यह कानून केंद्र सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। उम्मीद है कि राज्य सरकारें भी इस कानून को लागू करेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और तुरंत लागू। सभी राज्य सरकारों को ऐसी चीजों के लिए सख्त से सख्त कदम लागू कर देना चाहिए और उन लोगों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए जो लोग पेपर लीक जैसी घटनाएं करते हैं। दर्द पूछो उन अभ्यर्थी से जो रात रात तैयारी करते हैं, दर्द पूछो उन अध्यापकों से जो मेहनत करके उनको रात रात तक तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं उनके साथ में, और फिर परिणाम क्या आता है, पेपर लीक। ये वही हाल हुआ कि हम बैलून फुलाते हैं और बैलून का आकार दे रहे हैं, तब तक भाई साहब आए, पिन मार के चले गए। ऐसे ये पड़ताल अहम मुद्दा है कि कानून प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक मामलों पर अंकुश लगाने में कितना कारगर साबित होता है। पेपर लीक कानून के प्रावधान क्या क्या हैं? नए कानून में परीक्षाओं में अनियमितताओं से संबंधित अपराध के लिए अधिकतम 10 वर्ष तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक की जुर्माना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ने अभी जो लोक परीक्षा अधिनियम लेके केंद्र सरकार आई है, उसमें 1 करोड़ रुपए तक उनके ऊपर जुर्माना लग सकता है और 10 साल उनको सजा हो सकती है। फिर भी पेपर लीक, यह एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी। यह उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का भी प्रस्ताव है जो कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित लगाने के लिए सिफारिश करेगी। विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित, आप सबसे बड़ी चीज क्या है, जो अपराध माफिया हैं, इनके लिए ऐसी व्यवस्था की गई। इसमें विद्यार्थियों की छूट है। खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान हैं। छात्रों के साथ फर्जी वेबसाइट या फर्जी केंद्रों के जरिए परीक्षा कराने और नौकरी देने आदि का फर्जीवाड़ा भी इसके दायरे में आएगा। यदि पेपर लीक और नकल में परीक्षा कराने वाली एजेंसी शामिल पाई जाती है तो परीक्षा का पूरा खर्चा वसूल किया जाएगा, साथ ही संपत्ति भी जब्त कर सकती है। इसमें यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जेई, नीट जैसी सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं शामिल होंगी। पेपर लीक से जुड़ी जांच पुलिस उपायुक्त या सहायक पुलिस आयुक्त के स्तर पर की जाएगी। ये आज के दैनिक जागरण पेपर की कटिंग है। हमने कहा कि आप लोगों को जागरूक किया जाए, बताया जाए, चीजें किया जाए, और ये स्थिति है कि अभी आज ही के पेपर में देखा गया, कल सेंटर पे पेपर लीक, ऐसी तमाम सारी घटनाएं, अभी चूंकि ये वैधानिक रूप से नहीं स्वीकार किया गया है, चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आए दिन आए परीक्षाएं। आइए हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं। ये रिजल्ट है संपूर्ण भारत का, ठीक, ये रिजल्ट है संपूर्ण भारत का। देखिए क्या स्थिति है। 5 वर्ष 15 राज्यों में पेपर लीक होने के 41 मामले, बाप रे बाप, 5 वर्ष में 15 राज्यों में 41 मामले पेपर लीक के आ चुके हैं। उन अभ्यर्थियों से पूछो जो रात दिन मेहनत करके बेचारे 100-100 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर जाके परीक्षा देते हैं। उनके दर्द, पूरी रात सोना नहीं हो पाता है। 2500-2600 अभ्यर्थियों पर एक अभ्यर्थी का चयन होना है। इतनी अनैतिक व्यवस्था हो गई है, चीजें हो गई हैं। सरकार से सख्त गुजारिश है कि पेपर लीक के संबंध में ऐसे ऐसे प्रावधान किए जाएं कि जिससे लोगों के रूह कांप जाएं। पेपर लीक होने से देश भर में 1.4 करोड़ अभ्यर्थी हुए प्रभावित। बताओ, मतलब लगभग 1.5 करोड़ अभ्यर्थी पेपर लीक के शिकार हैं पूरे संपूर्ण भारत में। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर, अभी केंद्र सरकार पेपर लीक पर एक मामला लेकर के, मतलब एक विधेयक लेकर के आई है। केंद्र सरकार का स्वागत है ऐसे विधेयक को। ऐसे सारे राज्य सरकारों को विधेयक लेकर आना चाहिए जिसे पेपर लीक, और रुकना चाहिए पेपर लीक। जो उसका वास्तविक जिम्मेदार है, और पेपर लीक होने पे उनकी संपत्ति बेच करके
उन अभ्यर्थियों के खाते में पैसे डाले जाएं जो परीक्षा देने गए थे, जिनको दिक्कतें हुई हैं, और उनको उम्र में बढ़ोतरी दे जाए जिसकी उम्र परीक्षा लीक होने के कारण उम्र से वो बाधित हो गए, चीजें हो गई। कुछ अभ्यर्थी 2 वर्ष से अधिक समय तक करना पड़ा इंतजार, मतलब 2-2 साल तक इंतजार करना पड़ा। पता चला वो बेचारा पेपर लीक के शिकार की वजह से एज चली गई। मतलब मन इतने आक्रोश से भरा है, क्या किया जाए पेपर लीक के मामले। ये देखिए कैसे जम्मू कश्मीर में 3 परीक्षाएं, 2330 पद और 2.5 लाख अभ्यर्थी। उत्तराखंड में 4 परीक्षाएं, 1800 पद, 2,37,000 अभ्यर्थी। ठीक। राजस्थान में 7 परीक्षाएं, 40,590 पद और 29,41,000 अभ्यर्थी हुए हैं। ऐसे सभी राज्यों के बारे में दिया गया है। ऐसे उड़ीसा के बारे में, झारखंड के बारे में, गुजरात के बारे में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बारे में, तेलंगाना के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, बिहार के बारे में, असम के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में, सभी में यह डाटा है। आप कायदे के इस डाटा को देखें कि कितनी परीक्षाएं हुई, कितने पद के लिए, और कितने लोग उस परीक्षा में बैठे, और कितनी बार पेपर लीक हुआ। 5 वर्ष में 15 राज्यों में 41 मामले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको आपको जानना बहुत आवश्यक है कि ये क्या स्थिति हो रही है। आइए कुछ और स्लाइड पे हम लोग बात कर लेते हैं। अभी ये स्लाइड है, ये कैसे भी वो होगा, अभी ये देखो आप, कल का जो पेपर हुआ है आरओ परीक्षा की उत्तर कुंजी वायरल। अभी ये वैधानिक नहीं हुई है, ये दैनिक जागरण का कटिंग है आपके सामने। ये दैनिक जागरण का कटिंग आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। कितना मेहनत करता है आदमी, कितनी तैयारी करता है, वे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, पूछो इन दलालों, इन बेईमानों, इन मक्कारों से जो पेपर लीक करा देते हैं। उसमें कोई भी जो भी शामिल है पेपर लीक कराने में। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा शुरू होने के बाद इंटरनेट मीडिया पर कुंजी वायरल हो गई। कई प्रश्नों के उत्तर उनमें से मिल रहे थे, इसलिए अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया। अभी यह सिद्ध नहीं हुआ है, अभी क्या है, ये आरोप लगाया। इस मामले की जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अफसरों को दी गई, लेकिन कुछ भी बोलने से इनकार। चूंकि जांच के बाद बताएंगे वो आपको। आरओ के 411 पदों पर भर्ती की प्री परीक्षा में सुबह 9:30 बजे शुरू हो गई थी। इसके कुछ ही देर बाद इंटरनेट मीडिया पर उत्तर कुंजी वायरल होने लगी। वायरल उत्तर कुंजी में 140 प्रश्नों के सापेक्ष 102 प्रश्नों का जवाब हाथ से लिखे गए थे। ठीक है। इन सब चीजों पर विशेष चीजें ध्यान दी जाए कि कैसे क्या चीजें हैं। वो किस सीरीज के थे इसका कोई जिक्र नहीं था। हो सकता है कि सरकार को परेशान करने, सरकार को गिराने, सरकार को चीजों के लिए भी किए गए, तो सरकार को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। क्योंकि जब पेपर लीक होता है तो उस समय के सरकार पर उंगलियां उठती। तो सरकार को तो ऐसे कदम करना चाहिए जैसे पिछली सरकार में टीटी में किया गया था। घर खोद के ताल कर दिया गया, 35 करोड़ की संपत्ति वसूल की गई। ये होने चाहिए ऐसे मामले जिन पर सिद्ध हो। मतलब समाज में वह दरिंदे जो पेपर लीक करने के लिए सोच रहे हैं या जो उससे जिम्मेदार हैं, जो जैसे इसमें राजनीति, प्रशासन, शासन, जो भी जहां भी लोग जुड़े हुए हैं, उससे जो भी उनकी रूह कांप जाए और दोबारा वो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार को इस पर विशेष कदम उठाना चाहिए। ये हमारी कुछ बातें हैं। आज पेपर लीक करने वालों की खबर नहीं, ठीक, खैर नहीं। हमने इस पर बात कर ही ली है कि उन बच्चों का दर्द समझें। बेचारे रात रात तक जग करके, वही बात फिर से, बेचारे रात रात तक जग कर आंखें लाल हो जाती हैं, सूज जाती हैं। भाई साहब, उनसे पूछो जो तैयारी कर रहे हैं। यहां आग लगी होती, माँ बाप, भाई, समाज, रिश्तेदार, सबके ताने सुन सुन के बेचारे परेशान हैं और तैयारी कर रहे हैं।
अपना खून पसीना बहा करके तैयारी करते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो गया। मतलब हमने मेहनत करके एक बैलून तैयार किया और आप पिन मार के चले गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, समाज में वे लोग भी हैं जो 10, 20, 50 हजार रुपए दे करके पेपर खरीदना चाहते हैं, वे भी इसके दोषी। क्यों? क्योंकि उपभोक्तावाद बाजार बढ़ रहा है। समाज में अनैतिक तरीके से हम नौकरी पाकर के नौकरी करना चाहते हैं। भाई क्या कर लोगे जीवन में? जीवन भर आपको ये कुढ़ रहेगा कि हम पेपर खरीद करके नौकरी पाएं, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास लिखता है, और जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है। प्री में मिल जाएगा, मेंस में क्या करोगे? तो फिर मेंस में पाओगे, वहां भी पेपर कहीं लीक हो जाए, फिर उसके बाद योग्य प्रशासक नहीं बन पाओगे तो जाके वहां डिस्टर्बेंस पैदा करोगे। ये सब अनैतिकता का व्यापार चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे रुकेगा? समाज का नैतिक होना बहुत जरूरी है। अब हम समाज को नैतिक थोड़े कर सकते हैं। शिक्षा दिया जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन सरकार सख्त हो, रूह कांप जाए भाई साहब। सरकार सख्त है भी इन मामलों पर, प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो। जिस भी विद्यालय में जहां पेपर लीक जैसी व्यवस्थाएं होती हैं, चीजें होती हैं, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि जिंदगी भर दोबारा वो पेपर के मामले में ऐसी चीजें न कर सकें। परीक्षा कराने वाली संस्था की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो कठिन नियमों का पालन करे। समाज में फैले हुए पेपर लीक कराने वाले जानकारी अभ्यर्थी, प्रशासन, सरकार को दें। यानी अगर अभ्यर्थी को पता चल जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत हमने और भी देखा है, व्यवहारिक घटनाएं। एक अभ्यर्थी को पता चला, वो दूसरे फोन करता है, पेपर आ गया है लेके। ये स्थिति हो जाती। लोग बताते हैं ऐसा कि हमको पहले से जानकारी थी, चीजें हैं, तमाम सारे पुराने पेपर्स के बारे में बताते हैं लोग। ये चीजें, अगर हम कोई चीज गलत नैतिकता को बढ़ावा ना दें तो कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसमें समाज भी जिम्मेदार है, इसमें वो सभी लोग जिम्मेदार हैं जो अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं, और फिर वो 1 से 2 से 3 से 4 से जिसके पास प्रभाव होता है वो अपना उसका लाभ ले लेता है। सरकार दे, अभ्यर्थी स्वयं भी ऐसे अनैतिक कार्यों से बचें। सरकार से ज्यादा हमको आपको जागरूक होना पड़ेगा। ऐसी घटना किसी को पता चलती है, सूचना मिलती है, तो आप तुरंत प्रशासन को सूचना दीजिए कि सर इसके बारे में हमको ये जानकारी मिली है। तो पता है, और सूत्र लगाने में जब जाता है कि हमको भी मिल जाता तो अच्छा होता, तो फिर भोगो। दिक्कत उसको आती है जिसके पास पैसा नहीं है, दिक्कत उसके पास है जिसने रात रात जग करके मेहनत किया, दिक्कत उसके पास है जो आर्थिक रूप से परेशान है। इसके पास पैसा हो तो कुछ कर ही लेगा, उसको सरकारी नौकरी की कौन सी जरूरत है? बात समझ में आया? पेपर लीक जैसी समस्याओं को मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे केंद्र सरकार जैसे ही कानून का निर्माण करे और लोगों के रूह कांप जाएं। ये मतलब सूचना तक नहीं आनी चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ। सरकार अध्यादेश जैसी चीजें कोई ले आए। ये स्थिति है। शायद हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा हाई स्कूल का समय था, उसके पहले नकल होता था। माननीय राजनाथ सिंह जी का समय था, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय हुआ करते थे, और नकल विरोधी अध्यादेश लेके आए थे। 45% रिजल्ट आया था उस समय के हाई स्कूल हम लोगों ने किया। तो समाज को तो सुधारना पड़ेगा कि ऐसे आए दिन पेपर लीक होता रहेगा, बच्चों का भविष्य बर्बाद होता रहेगा 2-2 साल तक। आप देखें, अगर मतलब कुछ अभ्यर्थी 2 वर्ष से अधिक समय तक करना पड़ा इंतजार, पता चला वो बेचारे उनका टाइम आउट हो गया, बीत गया समय। बहुत जरूरी है कि इस पर समाज, सरकार, प्रशासन, शासन सभी जागें, और निवेदन है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उन गरीब अभ्यर्थियों के जीवन को तबाह न किया जाए। बड़ी वेदना, बड़ा दर्द है इस चीज को लेकर के।
सरकार से विनम्र निवेदन है कि इन घटनाओं पर त्वरित समाधान करें और तमाम सारी चीजों को देखें। भविष्य में भी उत्तर प्रदेश परीक्षा, पुलिस की परीक्षा होने वाली है, तो सरकार से विनम्र निवेदन है, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत बच्चों को तैयार किया है, तो वह लोग सही न्यायप्रिय ढंग से, नैतिक रूप से पेपर दें और आने वाले समय में ऐसी कोई घटना न हो। जय हिंद, जय भारत।